हाय, बॉन्जूर। तो आज मैं थोड़ी थकी थकी लग रही होंगी आपको। मैं शरीर से भी थक जाती हूँ कभी कभी, जब मैं प्रॉपर डाइट नहीं लेती हूँ तब। और माइंड से तो शायद हाँ भी ना भी, क्योंकि मैं तो अधिकतर दिमाग खाती हूँ, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन असल में मैं दिमाग नहीं खाती हूँ। देखो, शरारत करने का मूड होता है तो वो अलग बात होती है, लेकिन ठीक है, व्हाटएवर। आप किसी को अच्छी बात भी बोलते हो तो ऐसा लगता है कि दिमाग खा रही है। तो मजाक का वक्त बहुत हो गया। आज से मैं सेल्फिश, बहुत बड़ी वाली सेल्फिश महिला बन रही हूँ, या बनना चाहती हूँ, या बनने वाली हूँ, या बनने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी है। तो केयर करना बंद, भले ही छोटा बड़ा, डजंट मैटर। देश के बारे में सोचना बंद, एनिमल के बारे में सोचना बंद, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, किसको कौन मार रहा है, ये सोचना बंद, समुद्र को कौन गटर बना रहा है, ये सोचना बंद, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, कौन मुझसे रूठ रहा है, ये सोचना बंद, किसका दिल टूट रहा है, ये भी सोचना बंद, 4 लोग क्या कहेंगे। आज तक उन 4 लोगों ने मुझे खाने तक को नहीं दिया, ये भी सोचना बंद। लेकिन 4 लोग मुझे खाने को देंगे, फिर भी मैं गुलाम नहीं बनूंगी। ये तो उनका फ़र्ज़ है ना। उसने मुझे पतली कैसे बोला, सूखी कैसे बोला, तो अब चल खिला तू। तो कहने का मतलब है सारी अच्छाई बंद, एनिमल को खाना खिलाना बंद, लोगों के बारे में अच्छा सोचना बंद, रास्ते में चींटी को देखकर ना चलते हुए भी बंद, दुश्मन को भी प्यार से देखना बंद। वैसे तो एक टाइम पर मेरे साथ कुछ अजीब ही हो रहा था, वो बाद में बोलूँगी। तो सब कुछ बंद 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 बंद। मुझे नहीं पता ये कब तक होगा, कैसे होगा, क्योंकि मैं ऐसे मोड़ पर हूँ, या तो मैं करियर को फोकस दे लूँ, या तो मैं नेता बन जाऊँ देश दुनिया के बारे में सोचकर। लेकिन करियर के मतलब लोग आपकी तभी सुनते हैं जब आप उस लेवल तक होते हो। तो क्या करूँ, पहले करियर में आगे बढ़ूँ, या दुख दर्द ना सहते हुए नेता बन जाऊँ? क्या करूँ तो करूँ क्या? मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ बन सकती हूँ, लेकिन नेता बनती हूँ तो लोग गुलामी करना शुरू कर देंगे। मतलब समझेंगे कि नेता की लाइफ सीमित होती है, वो वही कर सकते हैं जो उनको पब्लिक बोलेगी तेरी माँ की साकी माँ की। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये इज्जत कमाने के आड़ में हम खुद को क्यों भूल जाते हैं? क्या इस जनरेशन में, इस कलयुग में बोल्ड नेता नहीं हो सकता? अच्छा हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी, वो तो मैं सोचती हूँ कि जब ये सोशल मीडिया में ही इतना धमाल मचा चुका है जो भी है, तो रियल लाइफ में अगर यूथ इतने इतने एक्टिव हो जाए तो क्या से क्या ना हो जाए। मगर जितना सोचते हैं वो उतना पॉसिबल होता नहीं है। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया तक सीमित रह जाती है, रियल लाइफ में नहीं। हम सबको मोदी सर पे ही निर्भर होना पड़ेगा, भले ही काम स्लो स्लो चल रहा हो, लेकिन काम तो हो रहा है ना, काम तो चल रहा है ना। युद्ध का क्या है, वो तो अगले ही पल गांजा फूक के सोए रहेंगे, फिर क्या होगा देश का? जोशीले हैं थोड़े से, करेंगे फिर नहीं करेंगे, करेंगे फिर नहीं करेंगे। वैसे मेरे अंदर भी तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि मैं ज़िम्मेदारी को निभाऊँ, इसलिए तो मैं पार्ट टाइम सोशल वर्किंग का भी काम कर लेती हूँ। हालांकि ऐसा कुछ कार्ड बना नहीं है, काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि तू कार्ड बनवा ले, ये कर ले, वो कर ले, उसमें तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो मैं क्या करूँ, करूँ तो करूँ क्या? एक काम करती हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने करियर पर फोकस करती हूँ। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया दुख, भाड़ में गया दर्द, भाड़ में गए अपने, भाड़ में गए सब, गए तिलंदे में। मैं क्या करूँ? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन लोगों को भूल जाऊँ कि जिन्होंने मुझे बुरे वक्त में संभाला या सपोर्ट किया।
मैं देखो मेरे दिन का शुरुआत ऐसे होता है कि मैं थोड़ा वक्त सोशल वर्क में बिताती हूँ, थोड़ा एनिमल के साथ बिताती हूँ, थोड़ा अपनों के साथ बिताती हूँ, थोड़ा खुद के साथ बिताती हूँ, थोड़ा सोशल मीडिया में बिताती हूँ। मतलब सबको वक्त देना थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है, वरना लोग नाराज़ हो जाएंगे। वैसे कुछ बनावटी दोस्त तो नाराज़ होए तो होए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लौंडों का तो खास कर उनके नज़र में तो दोस्ती किसी के घर आना जाना ही है। थैंक गॉड मैं बहुत ही अच्छे तरीके से रहती हूँ और मैं किसी को ज़्यादा घर नहीं बुलाती। हालांकि जो लोग बाहर से जैसे दिखते हैं या लोग जिनके बारे में कहते हैं कि ओ ये तो ये वो तो वो, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं। कोई मुझसे पूछे, मैंने जितने भी रूममेट्स रखे, चाहे वो लाख मुझसे नाराज़ हो या कुछ भी हो या मैं उससे नाराज़ हूँ, लेकिन एक बात तो कुछ कुछ चीज़ें तो मैं भी उनकी तारीफ़ करूँगी, वो भी एक बात तो कहेगा ही कहेगा कि खुद में ही रहती थी और ज़्यादा मतलब निकलना मतलब वो ये तो कहेंगे कि ज़्यादा लाना वाला होता नहीं था। और वे लोग भी सेफ्टी का ध्यान रखते थे, इतना तो था। तो उसके अलावा भी जितने भी मेरे दुश्मन हैं, वो रूममेट को मैं दुश्मन नहीं समझती हूँ, वे तो बच्चे थे। और दुश्मन का अर्थ मेरी नज़र में कुछ और है। दुश्मन वे लोग नहीं हो सकते जिनसे चंद लड़ाई हो गई, चंद पैसे ले लिए, चंद वे लोग दुश्मन नहीं है मेरी नज़र में। मेरी नज़र में दुश्मन का अर्थ जैसे जैसे आप बड़ा सोचते हो, बड़ा होते जाते हो, तो आपकी नज़र में वो चीज़ बड़ी होती जाती है। मेरी नज़र में तो ऐसा ही है कि दुश्मन का मतलब है कि नेचर को नष्ट ना करना, पीठ पे छुरा ना भोंकना, गद्दारी नहीं करना। अब वो बात और कि भले एक पैसे का हो, लेकिन ठीक है कुछ गरीबों को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन ठीक है एक ही चीज़ अगर बार बार हो तो वहाँ फिर सोचना पड़ता है। और बुरे लोगों को सपोर्ट करना सोशल मीडिया में या रियल लाइफ में या आपस में भेदभाव करके जो है कि देशद्रोही आपस में ही एक दूसरे को आपस में ही लड़वाना, और बहुत सारी चीज़ें हैं इस देश में हो के भी काफ़िर जैसा फील होना। तो हाँ, दुश्मन का लेवल तो मेरा हाई है काफ़ी, मतलब वे लोग मेरी नज़र में दुश्मन है। छोटे मोटे खाना चुराना, लिटिल बिट पैसा चुराना, चुगलीबाजी, ये लोग मेरे दुश्मन नहीं हैं। देखो उनको समझाया जा सकता है जो बातों के भूत हो, जो लातों के भूत हो उसको समझाया नहीं जा सकता। जो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है उनको समझाया जा सकता है, और जो बिल्कुल ही शैतान है, दरिंदे हैं, उनको समझाना ऐसा है जैसे, तो उन जैसों के लिए ये ट्रीटमेंट है लातों के भूत, बातों से नहीं मानते तो। और कुछ अपनों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक मेरे दोस्त ने कहा तुम मत समझाया करो इतना, क्योंकि जो अपने होंगे वो समझेंगे, और ये बात भी सही है। और हो सकती है कि जो चीज़ आपके लिए बुरी हो वो चीज़ मेरे लिए छोटी हो, या जो चीज़ मेरे लिए बुरी हो वो आपके लिए बुरी ना हो, लेकिन जो बेसिक सी चीज़ है इतना तो सेंस होना चाहिए। तो हाँ, बहुत सारे चीज़ों को सोच समझ कर मैंने जो है कि थोड़ा मैं कठोर हो गई हूँ, कठोर होने की कोशिश कर रही हूँ। एक दिन मैं कठोर हो जाऊँगी, अभी ट्रेनिंग चल रही है। शायद मैं ना हूँ, क्योंकि अगर मैं दिल से कठोर हो गई तो फिर मैं भगवान से भी दूर हो जाऊँगी। इंसानों को दिखाने के लिए मुझे कठोर बनना पड़ेगा। एक व्यक्ति तो कहता है तुम मैच्योर हो नहीं, मैच्योर होने का नाटक करती हो। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी साबित करती है आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा, ना कि आपका बच्चों जैसा नेचर या मैच्योर बनकर रहने जैसा नेचर। वो साबित नहीं करती। आपका तजुर्बा और उन तजुर्बों से आपने क्या सीखा है और किस तरह के कैरेक्टर में ढलना सीखा है और आपने क्या चुना है, वो मैटर करता है। जब आप किसी इंसान की गहराई में जाएंगे, घुसेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी गहराई है। नहीं तो कभी पता नहीं चल पाएगा। वो ऐसे ही आम लगेगा, उसके आम से बाल होंगे, मैं चीज़ों को नोटिस करती हूँ, उसके ऐसे ही आम से बाल होंगे, हालांकि कुछ ब्यूटीफुल होंगे कुछ नहीं होंगे। तो आम से शरीर होंगे, किसी के अच्छे शरीर होंगे, अच्छे भी होंगे तो भी आपको आकर्षित नहीं करेगी। मतलब आप यही समझोगे ना कि ये तो बस लड़की है, ये तो बस लड़का है, क्या ही हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है। कुछ टाइम तक मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन मैं जब उसके माइंड को सोचती थी तो माइंड में ब्रह्मांड बसती है, उनकी पूरी एनर्जी और पावर। और तो जब आप अपने माइंड को उस लेवल तक फील करते हो तभी आप दूसरों के माइंड को भी उस लेवल तक फील कर सकते हो। दिस इज़ ट्रू। तो फिर बाय बाय। मैं कोशिश करूँगी
लेकिन मैं जब रिश्तों में थी तो मैं करियर और रिश्तों को साथ लेकर चलना सोच रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं रहा था। तो ठीक है, करियर का बर्डन्स तो दूसरे के ऊपर भी था कि क्योंकि दूसरे इंसान थे, और ये धर्म कर्म की चीज़ें मेरे हाथ में है, तो मैं इसको भी साथ साथ लेकर चल सकती हूँ। साथ साथ करियर और देन साथ साथ ये सारी चीज़ें भी मैं लेकर चल सकती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि फोकस एक ही रखो, मैं कहती हूँ कि सब कुछ करना भी तो गोल हो सकता है ना। आर्टिस्ट तो सभी बनते हैं, राइटर भी सभी बनते हैं, खिलाड़ी भी सभी बनते हैं, लेकिन मल्टी टैलेंटेड की बात अलग है। बस उसी का नशा है मुझे, और वो नशा में जो नशा है वो नशा कहीं नहीं है। हाँ, मुझे किसी चीज़ में इतनी नशा नहीं आती जितनी कि हर चीज़ में आती है। और लोग मुझे नशेड़ी कहते हैं, उसको पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि मैं किस चीज़ का नशा करती हूँ। जिस दिन वो जान लेंगे ना सचमुच में, उस दिन या तो वो इस धरती पर रहेंगे या फिर हाँ, बाकी की बातें बाद में। बाय, टेक केयर।